हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक परिचय को देखने वाले हैं। इससे जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो सबको देखने वाले हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा लेखक परिचय में से। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हम किसको बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसको बोलते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, मतलब ये तो हम लोग बोलेंगे कि यह एक निबंध है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, एक मध्य प्रदेश में एक महू जगह है, वहां पे हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक छोटे से परिवार में हुआ था। छोटे से परिवार, एक दलित परिवार था, उसमें हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन 10th में आता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और उनके माता जी का नाम क्या था? भीमाबाई। भीमराव अम्बेडकर के माता जी का नाम क्या था? भीमाबाई। और डॉक्टर साहब के माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। डॉक्टर साहब के पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल। और डॉक्टर साहब मैट्रिक का पास किए थे 1907 ईस्वी में। मैट्रिक का पास किए थे 1907 ईस्वी में। और डॉक्टर साहब के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। और डॉक्टर साहब का प्रथम भाषण सम्मेलन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, और वो लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी पाकिस्तान में है। ठीक है। और भारतीय संविधान का जनक भी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? डॉक्टर साहब को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा इससे पूछा जाता है, जो निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है, इस सबको आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। खासकर कोई हार्ड नहीं है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम पढ़ाएंगे, उसी में से आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मानव मुक्ति के पुरोधक कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। मतलब मानव मुक्ति का भी पुरोधक किसको कहा जाता था? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। एंड भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा। तो वही लिखा गया है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। एन एनहिलेशन ऑफ कास्ट किनके द्वारा रूपांतरण किया गया है? हिंदी में। हिंदी में मतलब किनके द्वारा रूपांतरण किया गया है? तो वो लाला सिंह यादव द्वारा किया गया है। मतलब एनहिलेशन ऑफ कास्ट किनके द्वारा हिंदी में प्रदान किया गया है? लाला सिंह यादव द्वारा। यह महत्वपूर्ण एडजेक्टिव है, इसको याद आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब वांग्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? 21। भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित वांग्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? 21। भीमराव अम्बेडकर द्वारा भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण रचनाएं, मतलब डॉक्टर साहब द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। और ये खासकर आप इसको ध्यान रखिएगा, यह इसमें से हर एक साल एक ना एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में। ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है, देखिए आइए देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया। उसके बाद देयर मैकेनिज्म एंड चेंजेस एंड डेवलपमेंट, चेंजेस एंड डेवलपमेंट एंड द
Pitchables, who are they? Who are Sudraj, Budh and his Dham, Buddha and his Dham, An- Annihilation of Caste आदि। और बहुत सी रचना है व्याकरण की, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसका पार्ट 2 पाठ संपूर्ण पाठ का आएगा, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। उसके बाद इसका आंसर क्वेश्चन का भी आएगा, उसको भी आप देखिएगा। आपको समझ में आया, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इतना ही। थैंक यू।